बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 के सिलेबस में शामिल लेसन 12 और हमारे पाठ का नाम है कंचा। इस वीडियो में आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पढ़ेंगे और उनके लिखे हुए उत्तर आपको मिलेंगे। साथ में भाषा की बात भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक का, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। ये हमने पाठ में जाना कि अप्पू जब कंचों में खो जाता है तो वो आसमान जैसा बड़ा हो जाता है उसका जार, और उसमें वह अकेला खेलता हुआ अपने आप को पाता है। तो उत्तर है इसका, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि वो अकेला है। जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा है। अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। देखिए यहाँ पर उस समय की स्थिति का वर्णन हमें करना है, इसमें प्रश्न का उत्तर बताना है। जब अप्पू दुकान के सामने जाकर कंचे का जार देखता है और उसी में खो जाता है, उस समय दुकानदार उसको देखकर परेशान हो जाता है कि कहीं ये जार को गिरा देगा और वो टूट जाएगा। तब वो उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम्हें कंचे चाहिए। तो वो वाली स्थिति का वर्णन हमें करना है। साथ में जब वो कंचे लेकर अपनी फीस के रुपए के कंचे लेकर जाता है घर की तरफ, तो बुक्स और पेंसिल बोतल वो सब बैग में होती है और वो पोटली बनाकर हाथ में रख के कंचे घर की तरफ जाता है। और क्या होता है, कंचे देखता है कि सभी कंचों में लकीर है या नहीं। ऐसा देखते हुए कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं और उनको वो चुनने लगता है। उस समय एक कार का ड्राइवर अपनी कार को ब्रेक लगाता है। तो अप्पू क्या सोचता है कि ये मेरे कंचे देखने के लिए रुका है। तो ऐसी स्थिति पर ड्राइवर पहले गुस्सा होता है पर बाद में अपने बचपन को याद करके वो हंस देते हैं। तो वो ही उत्तर हमें अपने शब्दों में यहाँ पर देना है। तो उत्तर होगा, अप्पू दुकानदार और ड्राइवर के सामने एक छोटा बालक है, वह कंचों में ही खोया रहता है। दुकानदार अप्पू से परेशान था क्योंकि वह उसकी दुकान के सामने खड़ा था और कंचों को देखे जा रहा था परंतु खरीद नहीं रहा था। दुकानदार को डर था कि कहीं वह जार को तोड़ ना दे। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तब कार का ड्राइवर उसे बीच सड़क पर कंचे उठाते देखकर परेशान हो जाता है। दोनों बाद में हंसते हैं क्योंकि उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई, लिखिए। देखिए इसमें उस समय या उस स्थिति के बारे में बताना है हमें उत्तर में। जब अप्पू कंचे का जार देखकर आता है, लेट पहुंचता है, क्लास में सबसे लास्ट में बैठता है, उस समय जो मास्टर जी हैं वो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे होते हैं पर अप्पू को उनकी आवाज कम सुनाई देती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अप्पू कहाँ खोया रहता है, कंचों में खोया रहता है। वो सोचता है कि वो कंचे खरीदेगा और सिर्फ जॉर्ज को खिलाएगा और किसी को अपने साथ नहीं खिलाएगा क्योंकि वही सबसे अच्छा खिलाड़ी कंचों का है। तो ऐसे सोचता है, इसलिए क्लास में उसका ध्यान नहीं होने के कारण उसको मास्टर जी की आवाज कम ऊंची सुनाई देती है। ये हमारा उत्तर होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, मास्टर साहब की आवाज अब धीमी हो गई थी क्योंकि अप्पू का ध्यान अब कक्षा में नहीं था, वह कंचों के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए मास्टर जी की आवाज उसे कम सुनाई दे रही थी। आगे है भाषा की बात। इसमें 2 मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ हमें लिखना है। पहला मुहावरा है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। ये एक वाक्य है जिसमें दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। अगला है, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। सांस रोके रहना मतलब डर जाना, भयभीत होना।
अगला प्रश्न है, दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। ठंडी, अंधेरी, रात। रात को कैसा बताया है? ठंडी और अंधेरी। इसका हमें वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा सेंटेंस? उस ठंडी अंधेरी रात में डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं आ सका। अगला है, ताजा स्वादिष्ट भोजन। इसका हमें सेंटेंस बनाना है। ताजा स्वादिष्ट इसमें क्या है? विशेषण है। तो वाक्य होगा, ताजा स्वादिष्ट भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है। खट्टी मीठी गोलियां। गोलियां हैं पर कैसी हैं? खट्टी मीठी हैं। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। अगला है वाक्य, स्वच्छ रंगीन कपड़े। इससे हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। तो कपड़े हैं पर कैसे हैं? स्वच्छ रंगीन। तो ये विशेषण है, स्वच्छ रंगीन। तो इसका वाक्य बनेगा, मुझे बचपन से ही स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनना पसंद है। तो ये था हमारा प्रश्नोत्तर और भाषा की बात का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।